आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला के राख कर दिया था? आइए जानते हैं इसके बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया में भारत आज शिक्षा के क्षेत्र में कई देशों से पीछे क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता था। जानकारी के अनुसार भारत ही वह देश है जहां दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला था। यह विश्वविद्यालय बिहार में है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे और 9 मंजिला का एक विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में 3 लाख से अधिक किताबें थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के द्वारा सन 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गए थे। तब हाकिमों ने बख्तियार का काफी इलाज किया, लेकिन हाकिमों के उपचार से खिलजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तब बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य से उपचार कराने की सलाह दी गई, जिसके बाद आचार्य राहुल को बुलाया गया और इलाज से पहले शर्त लगा दी गई कि तुर्की शासक किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेंगे। उसके बाद आचार्य से कहा गया कि अगर खिलजी ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा दी जाएगी। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य ने बख्तियार खिलजी की सारी शर्तें मान ली और अगले ही दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही खिलजी ने कुरान पढ़ा और वह ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद खिलजी को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसको बहुत गुस्सा आया कि इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहां इतनी पुस्तकें थी कि वह आग लगाने के बाद 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही। वही उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले थे। जानकारी के अनुसार खिलजी के ठीक होने का वजह यह बताई जाती है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगाया था, लेकिन उसने इस एहसान का बदला नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।